ओके, तो हम लोग ये आज न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड व्हाट इज द सीक्वेंस इन हायर लेवल। हम लोग तो सीक्वेंस को थोड़ा सा हम लोग अपर लेवल पे जो है उसको हम लोग सबसे उसको देखेंगे, इसके साथ बेसिक भी देखेंगे। आप सीक्वेंस का अगर डिफाइन करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज द एक मिनट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पे जो डोमेन होगा वो वहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये जो डोमेन है क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ये जो डोमेन होगा और क्या होगा, नेचुरल नंबर है। और ये जो को डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। वो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। और यहाँ से जो फंक्शन का जो मैपिंग होगा ये आपका क्या होगा, एक सीक्वेंस बनेगा। आप इसको डिफाइन में देखें कि सीक्वेंस सेट ऑफ वेर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो इस तरह करके रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे, TN से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इस तरह करके हम लोग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम एक आपको एग्जांपल लेकर लें, जैसे सपोज अगर ऐसा लें हम सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए आप अगर इसको n का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसा है। तो ये जो है उस सीक्वेंस का जो मेंबर है, मतलब इसको एलिमेंट कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, एलिमेंट ऑफ क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जनरली जो है कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक सीक्वेंस यहाँ पे ये है, जैसे इसको हम लोग क्या लेंगे, n का यहाँ पे वैल्यू नेचुरल नंबर होगा तो 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा, 1/4 होगा, सो ये। नेक्स्ट आप देखेंगे -1 टू द पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, -1 फिर 1 -1, इस तरह करके आपका आएगा, उसका एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 टू द पावर n, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 1 1 1 1 1, ये आएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 टू द पावर n, इसका मतलब ये 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब होगा, 2 टू द पावर 4, ये सारा सीक्वेंस का आपको हम रिप्रेजेंट बताएं आपको। यहाँ पे ये भी आपका एक सीक्वेंस है, एक यहाँ भी ये भी सीक्वेंस है, ये भी आपका सीक्वेंस है, ये भी आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, देख लेते हैं आप सीक्वेंस का जो क्लासिफिकेशन है। एक आपको पता होगा सीक्वेंस का जो क्लासिफिकेशन, हम लोग दो तरह से सीक्वेंस को क्लासीफाई करते हैं। एक हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, एक आप इन्फिनाइट सीक्वेंस होता है और दूसरा जो होता है फिनाइट सीक्वेंस होता है। एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है, एक आपका फिनाइट सीक्वेंस है। जनरली जो है फिनाइट सीक्वेंस में आपका फिनाइट सीक्वेंस में आपको ये सारा टर्म्स आता है। ठीक है, जनरली यही सब आता है आपका। ठीक है, AP जो आप पढ़े हैं, जो आपका क्लास 10 11 में रहता है, ये सारा चीज़ जनरली इसी को है। ऐसा नहीं कि फिनाइट सीक्वेंस, जैसे कि आप GP का कुछ टर्म्स इन्फिनाइट में भी आता है, जैसे कि आपको पता होगा S इन्फिनिटी = 1/, आपको सम का जब GP में टर्म्स होता है, जब इन्फिनिटी टर्म्स होता है, जब A का वैल्यू क्या है लेस देन, मतलब कि R का वैल्यू लेस देन 1 होता है, उस केस में आपको पता हो ये सारे चीज़, तो वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन सिंपली हम बताया आपको कि वहाँ पर एग्जिस्ट होता है। इन्फिनाइट सीक्वेंस में आप देखें, इन्फिनाइट सीक्वेंस का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं आपको, जो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या पढ़ना है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, पहला तो हम लोग को पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। पहला हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, एक हम लोग को पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी में एक आ जाएगा हम लोग का डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस में आपको जो है एक इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगा, और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाउंडनेस ऑन कन्वर्जेंस। इसका मतलब इसमें एक और हम लोग को यहाँ पे सीखेंगे। इसमें आपको हम बताते हैं, पहले तो डाइवर्जेंट सीखेंगे,
डाइवर्जेंट सीक्वेंस सीखेंगे, और एक हम लोग इसी में सीखेंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस सीखेंगे, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या है इसमें सीखने वाले हैं, एक इसको आप इस सीक्वेंस को आप नन कन्वर्जेंट भी बोलेंगे। ठीक है, नन कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं, नन कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। इसमें आपका जो है दो ऑक्सिलेटरी होगा और एक आपका डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट कुछ स्पेशल सीक्वेंस भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस भी हम लोग को सीखेंगे। सबसे पहले इसमें कोशी सीक्वेंस आ जाएगा। स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, कोशी सीक्वेंस पढ़ेंगे इसमें। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे होगा बॉन्डेड सीक्वेंस। बॉन्डेड सीक्वेंस आपको पता होगा, बॉन्डेड सीक्वेंस में आपको दो चीज़ हम लोग पढ़ना पड़ता है, लोअर बाउंडेड बॉन्डेड सीक्वेंस एक होता है आपका अनबाउंडेड होता है। इसमें लोअर बाउंडेड होता है एक आपका, और एक होता है अपर बाउंडेड। ठीक है, दो चीज़ में आ जाता है आपका। मोनोटोनिक सीक्वेंस में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और एक हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, MIS और MDS ये आ जाएगा आपका। बाउंडेड सीक्वेंस में हम लोग जो दो चीज़ हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास, अपर बाउंडेड, ठीक है, अपर बाउंडेड और ये होगा आपका एक लोअर बाउंडेड। ये सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और सीक्वेंस आपको मिलेगा, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ के बारे में। तो हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। क्या होगा, जैसे फिनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा हम लोग काउंटेबल होता है, और इनफिनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा काउंटेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे वो आपका इनफिनाइट सीक्वेंस होगा। सेट ऑफ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या समझने वाले, देखें यहाँ पे रेंज सेट क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल distance elements of a sequence is called range set of sequence। अब जो भी सीक्वेंस में एक अलग अलग नंबर जो मिलता है, मतलब जो भी नंबर रहता है वो हम लोग क्या कहेंगे, रेंज सेट कहेंगे। रेंज सेट क्या हो सकता है, मे बी फिनाइट और मे बी इनफिनाइट। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। रेंज सेट मे बी फिनाइट और इनफिनाइट। ठीक है, ये रेंज सेट क्या हो सकता है, फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं आप AN बोले या इसको TN बोले, आप जो भी इसको बोल सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं आप। अगर इसको बोले या SN बोले आप, ठीक है। एक हम लोग जो है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट में डिफाइन करें, ये सीक्वेंस का देखें क्या क्या आपका होगा। जैसे कि मान लेते हैं 1 बाय n, ये n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, सपोज इसको अगर रेंज सेट इसका निकालेंगे तो रेंज सेट इसका क्या आ जाएगा, देखें आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। इसका जो है आप देखेंगे रेंज सेट बहुत सारा है इसका। ठीक है, इसका रेंज सेट है, सारा एलिमेंट दिख रहा है, क्योंकि सब अलग अलग ही एलिमेंट दिख रहा है। तो इसका जो रेंज सेट है इन्फिनाइट है। ठीक है, इसका जो रेंज सेट है वो क्या है, रेंज सेट क्या है इसका, इन्फिनाइट। इसका रेंज सेट क्या है, इन्फिनाइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगर हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे SN इक्वल्स टू है आपका ये है -1 टू द पावर n, ये आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से n का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आप, एक बार -1 आएगा, 1 एक बार -1, फिर 1, फिर -1, 1, इस तरह करके आपका आता चलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10 सेट ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट। तो इसका डिस्टेंट एलिमेंट कौन कौन सा है इसमें, देखें यहाँ पे रेंज सेट इसका कितना है, इसका रेंज सेट -1 और 1 है। ठीक है, ये इसका रेंज सेट है। आपको याद रखना है इसका रेंज सेट कितना, 2 ही है, इसलिए इस रेंज सेट को हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट। ठीक है, ये आपका फिनाइट रेंज सेट है, फिनाइट रेंज सेट है आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SN इक्वल्स टू 1 टू द पावर n। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका जो है इसका रेंज सेट क्या होगा आपका,
रेंज सेट इसका कितना हो जाएगा, ओनली वन होगा, इसका वन होगा, इसका मतलब ये इसका रेंज सेट क्या होगा, फिनाइट होगा। फिनाइट रेंज, फिनाइट रेंज मतलब अगर कोई सीक्वेंस का रेंज क्या हो, मतलब फिनाइट हो, उसको फिनाइटली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है अगर कोई सीक्वेंस का जो है रेंज सिंगलटन सेट हो, ठीक है, मीन्स वी कैन राइट हियर ए सीक्वेंस in which range is a singleton set, range is a singleton set, जिसका रेंज क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, आप जैसे एस एन इक्वल्स टू यहाँ पे जो है, यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू 5 है, ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अगर एस एन इक्वल्स टू 7 है तो ये भी आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एस एन इक्वल्स टू अगर ये है -1 टू द पावर n, तो ये भी आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी आपका एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। ये चीज़ होता है आपका कांस्टेंट सीक्वेंस में। नेक्स्ट अगर हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग को अगर यहाँ पे अगर सीक्वेंस का अगर हम लोग सीखें अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस का मतलब हम लोग यहाँ पे दो सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट एस एन एंड टी एन आर टू सीक्वेंस देन सीक्वेंस को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, इसको हम लोग एडिशन ऑफ सीक्वेंस कहेंगे, एडिशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सबस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीक्वेंस को जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, ये डिवीजन ऑफ सीक्वेंस होगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 1/, सीक्वेंस ऑफ एस एन, इसको हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल सीक्वेंस कहेंगे। और अगर सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अगर दो सीक्वेंस को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, अगर हम लोग दो सीक्वेंस इक्वल है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू टी है, इसका मतलब ये क्या है आपका इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस, दो सीक्वेंस जो है इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है, दो सीक्वेंस का आपका टर्म्स को एडिशन भी बॉन्डेड सीक्वेंस, अगर बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड अबव दोनों हो, इसका मतलब आपको जो है एक सबसे मतलब आपको सीक्वेंस को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझें आप कि यहाँ पे दो नंबर को एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम तो बॉन्डेड अबव, हम पहले सीक्वेंस को किसको हम डिफाइन कर रहे हैं, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस को कर रहे हैं, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस जो होगा बॉन्डेड अबव होगा, मतलब एक नंबर एग्जिस्ट होगा सीक्वेंस में, ठीक है। जो एलिमेंट जो होगा सीक्वेंस का उससे बड़ा नहीं हो सकता, सब जो उसका इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बॉन्डेड अबव सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं इसका डेफिनेशन से, सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी bonded above sequence if there exists a real number k सच दैट, एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट होगा इस सीक्वेंस में कि ये जो सीक्वेंस का जो वैल्यू होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ए एन का जो टर्म्स होगा वो आपका इस सेंस में होगा, मतलब सारा टर्म्स या तो इसका इक्वल होगा या तो इससे कम होगा, फॉर ऑल एन इज बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। आप एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं कि इसमें जो होगा आपको हम बताया, आपको बॉन्डेड अबव सीक्वेंस में क्या होगा, एक सीक्वेंस एक नंबर एक रियल नंबर एग्जिस्ट होगा और वो क्या होगा, उस सीक्वेंस के टर्म्स, वो जो नंबर सीक्वेंस का जो जितने भी एलिमेंट्स होगा या तो उसका इक्वल होगा या तो उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बॉन्डेड अबव कहेंगे। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अगर इसको हम लोग समझें, एग्जांपल से इसको समझ लें, तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से इस चीज़ से समझ सकते हैं इसका, जैसे कि सपोज एक सीक्वेंस का सपोज हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ए एन, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1/n सच दैट n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, अगर नेचुरल नंबर यहाँ पे बैठाते चलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पहला 1 आएगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा। तो आप इसको जरूर से इस चीज़ को समझेंगे। क्या समझेंगे इसको, कि यहाँ पे के एक ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है, के से सारा नंबर छोटा है, ठीक है, सारा नंबर क्या है इसका, छोटा है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, बाउंडेड क्या है आपका, बाउंडेड एबव है, ठीक है, क्योंकि के से आपको हम बताएं सीक्वेंस का सारा टर्म्स आप देखेंगे 1/2 1/3 सारा जो इससे आपका क्या छोटा है। तो ये सीक्वेंस जो होगा आपका an जो है 1/n, ठीक है, ये आपका कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड एबव, इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में सबसे पहले तो आएगा ए सीक्वेंस an, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए सीक्वेंस an is said to be bounded below sequence if there exists a real number, if there exists a real number k such that, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट होगा कि जो सारा जो वैल्यू होगा, मतलब ये होगा an जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये सारा जो नंबर होगा उससे मतलब वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो सबसे के जो होगा सबसे छोटा नंबर होगा उसमें, ठीक है, सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम लोग समझेंगे वो क्या, कि वो जो होगा आपका बाउंडेड बिलो an इक्वल्स टू क्या है, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे n का स्क्वायर का मतलब लिख सकते हैं 1, फिर लिखेंगे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये आपका बढ़ते चलेगा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, मतलब k इक्वल्स टू 1 वो एग्जिस्ट हो गया आपका। इसका मतलब सारा नंबर जो होगा वो सारा नंबर जो होगा आपका एलिमेंट सारा जो है an का, वो एक से क्या होगा आपका छोटा होगा, ठीक है, सॉरी एक से क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब हम लोग सीखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, हम लोग सीखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। तो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव को हम लोग भी समझ लिए। अब हम लोग बाउंडेड को सीक्वेंस को अगर हम लोग समझेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा आपको, उसको हम लिख बता देते हैं आपको। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर k डैश सच दैट, कैसा एग्जिस्ट होना चाहिए आपका, एक बड़ा नंबर होगा आपका और एक आपका छोटा नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, वो जो सीक्वेंस होगा उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे an का जो होगा आपका ये होगा k, और ये जो होगा आपका क्या होगा, k डैश होगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट हो तो हम लोग कहेंगे क्या, कि वो नंबर जो होगा, वो सीक्वेंस जो होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। अगर इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग -1 टू द पावर n, तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू क्या क्या आएगा, आप देखिए यहाँ, ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे -1 टू द पावर n है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -1 यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो है ये आपका क्या है, इसका सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, यहाँ पे k डैश इक्वल टू कितना है आपका, -1, सारा नंबर इससे बड़ा है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा क्या है आपका, k इक्वल टू क्या है, एग्जिस्ट किया 1 हो गया। तो ये इस तरह के सीक्वेंस जो होगा हम लोग कहेंगे उसको बाउंडेड सीक्वेंस। इसका मतलब ये दो तरह का, एक आपका क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट पे एग्जिस्ट हो गया, एक आपका छोटा